ओके, आफ्टर दैट व्हेन सबसिस्टेंस क्राइसिस सिचुएशन अकर्ड इन फ्रांस, जब ये हालात फ्रांस में जब आ गई, फ्रांस में इसके साथ साथ एक और सिचुएशन भी क्रिएट हो गई एट द सेम टाइम। द प्राइस ऑफ द ब्रेड गॉट इंक्रीज्ड in the market. On the other hand, the people of third states started protesting against the King Louis 16. जो सबसे मामूली, जो सबसे कॉमन वस्तु जो बाजार में बिक रही थी खाने के लिए, वो थी ब्रेड, और इसकी कीमत हो गई डबल। ठीक है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की वजह से। तो जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे थे फ्रॉम थर्ड स्टेट्स, उनके लिए और दिक्कत हो गई इस कॉमन सी चीज़ को भी खरीदना। ठीक है, चूंकि ये सबसे मिनिमम और कॉमन चीज़ थी बाजार में जो अवेलेबल थी फ्रांस में फॉर हैविंग प्रॉपर डाइट, बट दिस ऑल्सो गॉट price got increased due to subsistence crisis. Fine. Now a question arises over here. What was the reason of protest against Louis 16 after this situation? दो रीज़न है, दो नंबर के रह सकते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्स एंड फूड प्राइस ऑल्सो इंक्रीज। जस्ट ऐसे ही लिख देना है कॉपी में, जस्ट मार्क इट आउट ओवर हियर। फाइन, नाउ लेट्स टर्न बैक। अब हमें एक चीज़ और समझना है, ये पूरे प्रोटेस्टर्स जो थे, ये जो आप देख रहे हैं, जितने ये थर्ड स्टेट्स के लोग थे, इनमें अचानक से ये दिमाग कहाँ से आया, कैसे प्रोटेस्ट करें? एक चेहरा चाहिए था, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा फेस चाहिए था जो इनके इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करे, जो इन्हें आगे बढ़ाए, राजा के सामने इनकी मांगों को रखे, दैट दीज आर द सिचुएशंस वी आर फेसिंग इन द फ्रांस, वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद पॉवर्टी, विद द फूड शॉर्टेज, विद द इंक्रीज इन प्राइस, एंड हेंस वी आर ऑल्सो नॉट एबल टू पे द टैक्स, बट विच वॉज मैंडेटरी टू पे देम द टैक्स। वो तो ज़रूरत ही था, बिल्कुल ज़रूरी था उन्हें पे करना एज पर द किंग्स ऑर्डर। ओके, सो नाउ द सिचुएशन हियर कम्स, कुछ फिलोसोफर्स फ्रांस में इंट्रोड्यूस होते हैं। फिलोसोफर्स, मनोवैज्ञानिक, अपने दिमाग उन लोगों ने अपने अपने ख्यालात रखे लोगों के बीच में, और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे। जो पहला व्यक्ति आया उसका नाम था जॉन लॉकी, और इसने अपनी एक किताब लिखी, एक बुक पब्लिश की, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इस ट्रीटी में जॉन लॉकी ने यह लिखा, रोट अ बुक, इसमें यह लिखा, इन विच ही मेंशन मोनार्की रूल शुड बी एबॉलिश्ड, यानी राजा का जो पावर है, जो राजा है, इसकी अपनी जो मोनार्की रूल है, यानी इसके हिसाब से चलती थी सारी चीज़ें, वट एवर ही थॉट दैट वॉज बिकमिंग अ लॉ। ओके, सो इट वॉज अ मोनार्की रूल। जॉन लॉकी सेड टू द कॉमनर्स, टू द थर्ड स्टेट्स, दैट किंग्स मोनार्की रूल शुड बी एबॉलिश्ड इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये इसकी बुक में इसने पब्लिश करी। एक दूसरा व्यक्ति आया, फिलोसफर, जिसका नाम था जीन जैक्स राउजे। इसने भी अपने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें उसने ये लिखा, ही सेड दैट लेट्स ट्राई टू मेक सच गवर्नमेंट and select a minister who should listen to citizens of country rather following monarchy rule। इसने ये कहा कि चलो अब कुछ ऐसे व्यक्ति, ऐसे मंत्रालय, ऐसे मंत्रियों को चुनते हैं जो जनता की बातों को सुने। वो राजा ही कैसा राजा जो अपने ही प्रजा की बातें ना सुने, बकायदा उन्हें कष्ट में देखे, और वो टैक्स वसूलता जा रहा, उनकी मिनिमम चीज़ों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। रादर ही इज़ बिजी इंगेजिंग एंड कलेक्टिंग द टैक्स, एंड दैट टू नॉट डायरेक्टली। ही इज़ ऑल्सो बीन गिवन द परमिशन दैट क्लर्जी पीपल, फर्स्ट स्टेट्स को टैक्स दे दिया जाए। सो दिस सिचुएशन वॉज वेरी हाइपोथेटिकल, बड़ा ही असमंजस वाला सिचुएशन था। सो जीन जैक्स राउजे ने भी अपनी उस किताब में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये पब्लिश करके उसने ये लिखा दैट इट्स टाइम दैट वी शुड सेलेक्ट और इलेक्ट अ मिनिस्टर हु शुड लिसन टू द सिटीजन्स ऑफ कंट्री। वो लोगों की बात सुने, हमें ऐसे मंत्रियों की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसी विचारधाराएं अब आम जनताओं के मन में छपने लगे और बढ़ने लगे, और ये प्रोटेस्ट, और एक प्रोटेस्ट जो था वो एक सही रास्ते पर चला। दे गॉट एन आइडिया, दे गॉट द रीज़न। वो तमाम थर्ड स्टेट्स को लोगों को एक रीज़न मिला कि इन वजहों से हम अपनी इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। एंड कलेक्टिवली इन दोनों के विचार कुछ यूं मिले, दोनों की विचारधाराएं भी कुछ हद तक मिलती थी, जिसमें उन लोगों ने ये कहा, वी शुड बिल्ड सच अ सोसाइटी वेयर एवरी वन हैज़ इक्वल फ्रीडम। हमें एक ऐसा समाज क्रिएट करना है जहाँ सबको बराबर का सबको बराबर की आज़ादी मिले। वो फर्स्ट स्टेट, वो सेकंड स्टेट ही कैसा, जहाँ दोनों को प्रिविलेज मिले और थर्ड स्टेट को प्रिविलेज ना मिले। दूसरा, ऑल्सो मेंटेन सच लॉ वेयर एवरी वन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। और ऐसा कानून बनना चाहिए जहाँ
सभी लोग कानून की नज़रों में बराबर हों। इसी दरमियान एक और व्यक्ति आया, फिलोसफर, जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। इसने भी अपनी एक विचारधाराएं लिखी। अनदर फिलोसफर केम अलॉन्ग विद हिज आइडिया। ही सेड दैट गवर्नमेंट हैज थ्री ब्रांचेस। याद रखना, सरकार हमेशा तीन चीज़ों से बनती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मतलब अ बॉडी, यानी कि एक पीठा, एक प्रणाली जो कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव, इसके बनाए हुए कानून को ये पालन करती है, इस पर काम करती है, और इनसे अगर कुछ गलती हो, कहीं रेक्टिफिक, कहीं कुछ सही ट्रैक पे ना चल रहा हो, तो जुडिशरी उसी एक बॉडी, वही पीठा है जो इनकी दोनों की गलतियों को रेक्टिफाई करती है। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि राजा कोई डायरेक्टली ये नहीं कह सकता कि चलो राजा को उसकी राजगद्दी से हटा दो या मोनार्की रूल हटा दो। दिस फिलोसफर्स वेर वेरी क्लेवर। उन लोगों ने पहले प्रजा को एक एक जरिया दिया, एक वजह दी, फॉर व्हाट रीजन वी शुड रिमूव द किंग। और उसके बाद उन लोगों ने अपने रीजंस डाले कि लेट्स फॉर्म अ गवर्नमेंट, चलो एक ऐसी सरकार बनाते हैं। मोनार्की रूल यानी हटेगा। अगर सरकार बनेगी तो राजा की ताकत हट जाएगी ऑब्वियसली। तो सरकार बनेगी तो ऐसे तीन ब्रांचेस क्रिएट होंगे। मॉन्टेस्क्यू वॉज वेरी क्लियर विथ हिज आइडिया दैट द पावर शुड बी डिवाइडेड, एंड ऑल द डिस्कशंस वर डिस्कस्ड एंड टॉक्ड अबाउट इन सैलून शॉप्स। आप अपने बुक में देखोगे, जो पेज मैंने फोटोज भेजे हैं, सैलून्स में, शॉप्स में, हर वो कॉमन जगह जहां लोग इकट्ठे होते थे, इनकी विचारधाराएं फैलने लगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।